और तब हमारा जो प्रॉफिट था 50 लाख के करीब था। 50 लाख का प्रॉफिट था? जी बिल्कुल। पिछले जो बैकग्राउंड है मेरे परदादा, उनके दादा जो होंगे, उनके पापा वगैरह होंगे, वो भी सब यही काम करते आ रहे हैं धीरे धीरे पिछले से टाइम से। मैं अपनी खुद की चॉइस बताता हूँ, मेरे को शहर पसंद नहीं है अपना। क्योंकि अब आप देखोगे हर जगह पोल्यूशन है वहाँ। यहाँ अपने देखते खुली जगह आराम से कोई चीजें अपने को किसी के हॉर्न की साउंड नहीं आएगी या किसी गाड़ी की साउंड नहीं आएगी, आराम से रह सकते हैं अपने। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक 24 साल के युवा से मिलवाएंगे जो गांव में अपने घर रह के बकरी पालन कर रहे हैं। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद अपने पिताजी का हाथ बटाया इन्होंने बकरी पालन के व्यवसाय में। इसी को अपना फ्यूचर बनाया, इसी को अपना करियर बनाया। अगर आपका बकरी पालन में ज़रा सा भी इंटरेस्ट है, रुचि रखते हैं आप गोट फार्मिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए, ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मिलवाते हैं आपको गिंदर संधू जी से और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। छोटा सा परिचय इसको दो पहले आप। जी, मेरा नाम गिंदर सिंह है और मैं यहाँ सरदार फार्म में अपने पापा के साथ ज्वाइन किया हूँ 3 साल से। मतलब मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपने पापा के साथ अपना जो फैमिली बिजनेस है जो हमारा, उसी के अंदर मैं अपने ज्वाइन हो गया हूँ। इसी के अंदर मैं अपना अगला जो भी इन्वेस्टमेंट है जो भी इसी में हम कर रहे हैं धीरे धीरे। जी भैया कितने साल हो गए आपको जी फैमिली बिजनेस में? इसमें जी फैमिली बिजनेस में मेरे को 3 साल हो गए हैं ज्वाइन किए। और वैसे हमारा जो बिज़नेस है करीब 13 साल से चल रहा है। 13 साल से? जी। तो एक लंबा अरसा हो गया, किसी बिजनेस को समझने के लिए एक अच्छा पीरियड ऑफ टाइम है जी। कैसा बिजनेस है भैया? सिंपल बात करेंगे, सीधी बात करेंगे दर्शकों से अपने। बिजनेस देखो, अगर आप, मैं सीधी सी बात बोलता हूँ जो मेरे नॉलेज में है, बिजनेस हर अच्छा है और उसको करने वाला होना चाहिए और उसको समझने वाला होना चाहिए। मेन काम तो बिजनेस का और कुछ नहीं है। बिजनेस हर कोई अच्छा है, जैसे आप उसको चलाना चाहोगे वो वैसा चलेगा। जी जी बिल्कुल। अभी कौन कौन सी ब्रीड पर काम चल रहा है यहाँ पे? जी हमारी 2 ही ब्रीड हम रखते हैं, सोजत और गुजरी। जो हमारी जो लोकल ब्रीड है इसको गुजरी बोलते हैं, और सोजत जो आप पीछे देख रहे हो वाइट, ये सब सोजत है। एक बहुत अच्छा कलर, पिंक कलर जो आता है सोजत का, जी हर जगह ये क्वालिटी देखने को नहीं मिलती। कहाँ की लाइन है ये? जी ये राजस्थान की ही लाइन है। सोजत जो एक सिटी है जो राजस्थान के अंदर पाली के पास में, वहाँ की ये ब्रीड है। आप वैसे एजुकेशन में क्या किया है आपने? जी एजुकेशन में मैं बीए कर चुका हूँ। अच्छा जी। तो बीए के बाद थोड़ा बाहर निकलने की सोची कि भाई शहर में निकलता हूँ, कुछ करता हूँ? नहीं देखो, मैं अपनी खुद की चॉइस बताता हूँ, मेरे को शहर पसंद नहीं है अपना। अच्छा। क्योंकि अब आप देखोगे हर जगह पोल्यूशन है वहाँ। यहाँ अपने देखते खुली जगह आराम से कोई चीजें अपने को किसी के हॉर्न की साउंड नहीं आएगी या किसी गाड़ी की साउंड नहीं आएगी, आराम से रह सकते हैं अपने यहाँ। आपने मतलब गांव में रह के अपने इस व्यवसाय को चुना? जी बिल्कुल। आप फादर साहब का हाथ बटा रहे हो अपने? जी बिल्कुल। ठीक है। और एक बहुत अच्छे एरिया में आपका ये फार्म है। कितना एरिया है फार्म का? जी जो फार्म जो हमारे शेड लगे हुए हैं वो 3.5 बीघा में लगे हुए हैं। और वैसे अपने हमारे पास 18 बीघा जमीन है अभी यहाँ। 18 बीघा जमीन? जी। खेती भी करते हैं आप साथ? खेती नहीं करते हम, जो भी हमारे जो जानवरों के लिए चारा करते हैं। अच्छा, चारा ही उगाते हैं? चारा ही उगाते हैं। मतलब मेन आपका जो बिजनेस है वो सिर्फ गोट फार्मिंग? गोट फार्मिंग का है जी हमारा। जी। और खेती के में सिर्फ आप इनका चारा उगा रहे हैं, इनका पेट भरने के लिए? इनका पेट भरने के लिए। और क्या क्या देते हैं फीडिंग में? अगर फीडिंग की बात करें हम? जी फीडिंग के अंदर जैसे हम इनका डाइट प्लान करते हैं तो हम 4 टाइम इनको फीड करते हैं। जब फर्स्ट टाइम में सुबह सुबह दाना, मक्का जो सीजन के हिसाब से अवेलेबल होता है, ज्यादातर हम मक्का पे ही रहते हैं डिपेंड। मक्का हमारे मतलब सही रहती है हमारे हिसाब से। वैसे अगर सीजन के हिसाब से जो मिल जाते हैं हम जो भी खिलाते हैं। और उसके जैसे थोड़ी देर बाद में 1.5-2 घंटे के बाद में इनको खेजड़ी के पत्ते, लूम जिसको बोलते हैं, वो डालते हैं। सूखा हुआ आपके यहाँ तो सूखा मिलता है ना? अवेलेबल है आपके यहाँ? गिला मिल जाता है? नहीं, यहाँ अवेलेबल नहीं है। ये मिलता है नागौर से, हम जो लेके आते हैं। आपको दिखाएंगे स्टॉक हमारा, जहाँ आपको हमने गट्टे रखे हुए हैं, सब कट्टों के अंदर आती है वो पैकिंग होके। जी जी। वो रखी हुई है। और उसके बाद में हम जो लूम के खेजड़ी के पत्ते डालने के बाद में मतलब 12:30 या 11:30 के आसपास हम इनको हरा चारा डालते हैं जो अपने खेत में है। अच्छा। जैसे हम उसके अंदर अभी जो हमारे पास रंजका चलता है, जो पंजाबी में हम लूसन बोलते हैं उसको। लूसन घास? जी। लूसन जो उसको अल्फा। हाँ जी बिल्कुल। ये 3 साल का जो आता है, ये 3 साल ही बीज आता है, इसको लगातार चलता है 3 साल। अभी आप हरा दे रहे थे तो वही है ये? वो दे रहे हैं हम उनको। और जैसे सर्दी आ जाएगी इसके बाद में थोड़ी जगह खाली होगी हमारे पास, तो हम उसके अंदर जई बीज देंगे। ये मतलब जौ की तरह ही आती है, थोड़ा लंबा बीज आता है इसका जई का। जी। वो हरा चारा हो जाएगा हमारा सर्दियों के लिए। और हमारे पास वैसे नेपियर भी लगा हुआ है, वो भी अच्छा चलता है हमारा।
तो भैया आपने कहीं से कोई प्रशिक्षण या फिर किस तरह का कोई ट्रेनिंग या फिर पुश्तैनी काम था उसी में सीख लिया आपने, कैसे हुआ थोड़ा सा जी बताओ। ट्रेनिंग तो देखो अपने जैसे बात करेंगे, ट्रेनिंग तो आप कहीं पर भी जाके ले सकते हो हर चीज़ की। जी लेकिन अपने जो फार्मिंग है, हम देखो हमारे पिछले जो बैकग्राउंड है, मेरे परदादा, उनके दादा जो होंगे, उनके पापा वगैरह होंगे, वो भी सब यही काम करते आ रहे हैं धीरे धीरे पिछले से टाइम से ही। जी तो हमारा ये मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता काम आ रहा है, पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम हो गया हमारा। जी जी जी। अभी टोटल कितने गोट्स हैं यहाँ पे? जी हमारे पास 470 के करीब गोट हैं 470 जी, गोट्स। जिसके अंदर करीब करीब 350 तो अपने 300 के करीब फीमेल है और 200 मेल है, 200 के ऊपर। अच्छा जी, एक बहुत अच्छी क्वांटिटी और बच्चे भी हैं। अच्छी क्वांटिटी है। हाँ जी बिल्कुल। जी। वैसे हमारा टारगेट होता है, वैसे तो हम ज़्यादा में रखते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा जैसे कि हर चीज़ के अंदर जीएसटी वगैरह लग रही है, जो चीज़ें हैं जो महंगी होती जा रही है, उस वजह से हम भी थोड़ा कम करते जा रहे हैं। नहीं तो हमारा जो होता था, हमारा 1000 का कैपेसिटी हमारे फार्म की के 1000 की है, 1000 की कैपेसिटी। अब आप 500 के आसपास 500 के आसपास हम आ गए हैं। जी। तो भैया जैसे 13 साल का एक्सपीरियंस है आपको, उतार चढ़ाव क्या रहे इस बिज़नेस में? क्योंकि बहुत सारे लोग अट्रैक्टिव होके इस बिज़नेस में आते हैं, पेशेंस लेस होके आते हैं, पेशेंस नहीं होता, नुकसान कर बैठते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव बताओ, क्योंकि फादर साहब कर रहे हैं 13 साल से, पता तो होगा भाई क्या मंदा है, तेज़ी है, कैसे है, क्या है, थोड़ा बताओ। जी बिल्कुल, हर बिजनेस में हर चीज़ होती है। जी मैं इसी साल की बात करूंगा। जी जो इस बार जो हम जैसे कुर्बानी के लिए काम करते हैं, बकरीद के लिए जी। हम उसके लिए अपना जो बकरे तैयार करते हैं, तो इस बार हम देखेंगे, अगर हम मंडी के हिसाब से देखते हैं तो हमारा हाई फाई रेट था, 650 रुपये किलो हम बेच रहे थे सोजत के। जी। जो रेट को मंडी का रेट था वो 250 रुपये किलो बिक रहा था। तो उसके अंदर हमारा उतार चढ़ाव हो जाता है। जैसे हमारा जो करीब करीब मान के चलो आप 100 नग थे हमारे, जो हमारे पास रह गए, जी जो रुक गए हम। जी हाँ, जो हमने रोक भी लिए कि हमने बेचना नहीं चाहते, कि सस्ते में बेच के हमें कुछ मिलता नहीं है। जी। जो हमारी जो क्वालिटी आती है वो मंडी से बेटर आती है, इस वजह से हम रोक लेते हैं, भी हम अगले साल और बढ़िया तैयार करके बेच देंगे। तो भैया जैसे कि आपका रेट था 600 रुपये, जी। पर मंडी का रेट रहा 250 रुपये, जी तो काफ़ी एक लॉस वाला साल रहा। जी बिल्कुल, लॉस वाला साल रहा है हमारा। जो अभी ईयर गया है आपका, जी क्या बचा आपको उसमें? जी, इस बार तो कुछ भी नहीं बचा। जो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो हमारी जेब से ही गया सारा कुछ। इस बार जो प्रॉफिट जो आना था वो नहीं आया है, क्यों बकरों की जो डिमांड होती है जिस हिसाब से वो नहीं थी इस बार। अगली बार जैसे अगले साल के लिए हम तैयार कर रहे हैं, हो सकता है हमें उससे अच्छा बेटर रिजल्ट आ जाए, जो हमारी इनकम और डबल हो जा सकती है। जी। जी तो ईद वाले मॉडल पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहा, जी, है ना? नो प्रॉफिट। बाकी जो आप ब्रीडिंग का करते हो वो कैसा रहा आपका? ब्रीडिंग तो देखो हमारी चलती रहती है। ब्रीडिंग जो ज्यादातर हम कोशिश करते हैं, हम बच्चे बेचना नहीं चाहते, कि हम और जो हमारी जो खुद की ब्रीड है हम खुद ही तैयार करके बड़े करके बेचना चाहते हैं। जैसे कि हमने सिर्फ ब्रीडिंग से जो मतलब हमने जो अपने बच्चे सेल किए थे, उसके अंदर करीब हमने साल के भी नहीं कह सकते, हम 8 महीने के अंदर हमने करीब 12 लाख के करीब हमने इनकम निकाली थी इससे, बच्चों की। और जैसे अपने देखेंगे भी, हम जो हमारा जो मेन पर्पस होता है बकरीद के लिए होता है, जैसे कि आपको मैं लास्ट ईयर का बता सकता हूँ, लास्ट ईयर का, तो और तब हमारा जो प्रॉफिट था 50 लाख के करीब था। 50 लाख का प्रॉफिट था? जी बिल्कुल। तो इस साल इतना डाउन कैसे हुआ? देखो बकरीद वाला जो है आपका, बकरीद का जो डाउन ऐसे हो जाता है, जैसे कि अभी जब मार्केट के अंदर डिमांड होगी तभी उसकी सप्लाई ज्यादा आती है। बिल्कुल। तो इस बार जो डिमांड थी वो इतनी नहीं थी, इस वजह से हमारा जो प्रॉफिट और लॉस के अंदर कुछ भी हमारे को नहीं आया। लेकिन आपको जो ब्रीडिंग वाला है उसमें 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है जी हमारे को प्रॉफिट। तो इस हिसाब से तो मैं देखता हूँ, जैसे इसमें गोट फार्मिंग में 3 मॉडल होते हैं जी। बकरा ईद वाला, दूसरा हम कटिंग पर्पस के लिए मीट शॉप के लिए तैयार करें, या फिर तीसरा ब्रीडिंग के लिए फार्मर्स को बच्चे दें आके, है ना? तो आपका थर्ड वाला जो मॉडल है वो सक्सेसफुल रहा है इस साल, जी, है ना? जैसे हम तो सिर्फ 2 मॉडल पे ही काम करते हैं। जो थर्ड जो फर्स्ट अपने मॉड्यूल बात करते हैं जिसके अंदर कटिंग का काम आया था, वो हमारे से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो चीज अपने वो लोग मांगते हैं वो हम दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हम क्वालिटी पे काम करते हैं ज्यादा। दिखता है वो, आपकी क्वालिटी दिख रही है, कहने की जरूरत नहीं है आपको। क्योंकि हमारे फिर ये 2 मॉड्यूल ही सेट हो जाते हैं, ठीक है, हमने इसी से जो अपना प्रॉफिट और लॉस है सब उससे कवर करना होता है हमने। जी। देखो इस साल मंदी था, बकरी ईद में आपको इतना फायदा नहीं हुआ, पर नुकसान भी नहीं हुआ। जी, नुकसान भी नहीं हुआ इतना। अगले साल की क्या तैयारी होगी? हमेशा मार्केट मंदी नहीं रहती, कभी नीचे है ग्राफ तो कभी ऊपर है। अगले साल के लिए हम और भी बेटर प्रिपेयर कर रहे हैं। हम खुद की ब्रीड तैयार कर चुके हैं, जो सोजत बकरे जो मेल हैं जो हमने तैयार किए हैं इस बार। फिर हम हमारे पास इस टाइम पे 70 के करीब जो सोजत के सिर्फ मेल हमारे पास अवेलेबल है।
अच्छा जी। और गुजरी के भी हमारे पास 150 के करीब मेल अभी तैयार है हमारे पास अभी भी। अच्छा, तैयार है। तो भैया बहुत सारे लोग बकरी पालन के बिजनेस में आते हैं जी। अट्रैक्ट होके आते हैं, वीडियोस देख के आते हैं और कहीं से देख के भी आते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है, और भी फार्मर्स हैं, ठीक है, और पेशेंस होता नहीं है, बस एकदम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फार्म पे ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, फिर वो फार्म थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि हमें रिटर्न जल्दी चाहिए आज की डेट में हर चीज़ में, ठीक है ना। जो नए भाई करना चाहते हैं, आप जैसे युवा हैं जी, वो उनकी रुचि है ऐसे बिजनेस में, तो आप क्या कहोगे उनको? जी सबसे पहले तो मैं बात ये कहूँगा, जो भी बिजनेस करो वो खुद करो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। एक तो मैं सबसे पहले तो सबको, हमारे पास बहुत जने आते हैं, जैसे कि हमें पापा से मिलने के लिए आते हैं, कोई फार्मिंग, हमने फार्म करना है, नया करना शुरू करना है जी। तो कई बार वो मेरे पापा नहीं होते तो वो मेरे से आगे बात करते हैं। तो सबसे पहली बात उनको मैं यही बोलता हूँ, जो भी आपने करना है तो सबसे पहले आपको जो भी आप सेटअप करोगे उसके अंदर आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अच्छा। उसके बिना आपका कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जैसे कि हम भी करते हैं, हमने अपना 12 साल से इतना कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, इस वजह से हमने इतना सेटअप कर रखा है। अगर मान लो हम किसी के भरोसे छोड़ के चले जाते भी, आप हमारा देख लेना, हम जाके शहर सिटी में बैठते हैं, आराम से मौज करते हैं, इसी में बैठेंगे, तो ये हमारा कभी इतना लंबा चौड़ा काम नहीं चलता। मतलब 100 बातों की एक बात यह है कि ये एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब। ये फुल टाइम, तन मन धन सब कुछ लगाना पड़ता है, सब कुछ लगाना पड़ता है जी। अभी हमारे आसपास गुजरी के इतने अच्छे बच्चे हैं, हम और ये खुद ही आके खड़े हो गए हमारे साथ में और अट्रैक्ट होते हैं आपसे, मतलब प्यार है आपसे, है ना? बिल्कुल। थोड़ा सा पहले डर रहे थे लेकिन अब आसपास आ गए हैं। अब आसपास आए थे जी। तो जैसे कि युवा की बात की थी मैंने, युवा आना चाहता है इस बिजनेस में, हाँ जी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कम शब्दों में समझा दीजिए थोड़ा सा। जी कम शब्दों में सबसे पहले तो जो भी आपने बिजनेस मॉड्यूल है, आपने कुछ भी सेटअप करना चाह रहे हो, उस बारे में अच्छी तरह से जानकारी लो भी, आपको किन किन चीज़ों का आपको कवर करना पड़ेगा, क्या क्या आपको सीखने का है उसके अंदर, आप किस चीज़ में अभी कमी कर रहे हो वो आपको पहले सीखनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये होती है, हर चीज़ में आपको पेशेंस करना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस लोगे पहले तो आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, चाहे वो कोई भी किसी भी आप स्ट्रीम में चले जाओ तो आपको पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और आप ऐसे नहीं सोच सकते भी आज मैंने इन्वेस्टमेंट की और 2 दिन बाद में मेरे को उसका अच्छा रिटर्न आ जाए। जैसे हमने अपना सेटअप कर रखा है, हमने भी कई बार हमने पेशेंस किया है, 2-2 साल तक हमने बकरे नहीं बेचे, साल भर हमने रोक के रखे, अगले साल बेचे हमने। मतलब घर पे बैठ के खिलाया उनको? घर पे बैठ के खिलाना पड़ता है, अगर नहीं खिलाएंगे तो हमारे को और भी लॉस हो जाएगा। हमने उस चीज़ को भी बहुत देखा है। ये तीसरी बार हमारे साथ हुआ कि हमने, जो इस बार हम बता रहे थे आपको कि हमारे बकरे हमने नहीं बेचे थे, करीब हमारे पास 120 नग हमारे रोक लिए थे, हमने नहीं बेचे हमने। जी जी। भैया इतना बड़ा जो फार्म है आपका, ये लैंड समेत तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना? बिल्कुल। और ये आपने इसी बिजनेस से धीरे धीरे बनाया है या फिर बाहर से कोई आउटसोर्सिंग करी है आपने, इसमें कोई इन्वेस्टर लेकर आए हो आप इसके अंदर, क्या हुआ थोड़ा सा बताओ? नहीं, ये जो हमारी जो ज़मीन है जहाँ की, जो पहले की ली हुई थी 69 में पड़ा था, तो इसी के अंदर हमारा जो छोटा भाई था मेरा, उसकी जिद की वजह से हमने ये सेटअप शुरू किया था जी। जो हमारा धीरे धीरे करते करते हमने 1000 तक 1200 तक हमने क्वांटिटी इसके अंदर पाली है हमने एक टाइम पे। जी जी। अब तो धीरे धीरे हमने कम किए, बस कारण कुछ नहीं है, बस जो हमारी महंगाई चीज़ें हो रही है उसकी वजह से हमने कम किया। फीड महंगा हो रहा है। जी बिल्कुल, उसी वजह से हमने थोड़ा कम किया, नहीं तो हमारा जो कैपेसिटी, अभी भी कैपेसिटी हमारी 1000 बकरों की अभी भी है हमारे पास। अगर हम थोड़ा मैनेजमेंट की बात करें तो आप टोटल कितने लोग इस फार्म पे काम करते हैं? जी हम 4 जने काम करते हैं और 4 जने हम पूरा जो भी अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं 4 जने। जी बिल्कुल। जो हमारे को अगर हम और भी ज़्यादा, वैसे तो इसके अंदर डिमांड तो आती रहती है बंदों की, मतलब हमें और भी चाहिए, 2 और मिल जाए तो और भी अच्छा हो जाता है, काम आसान हो जाता है, लेकिन हम वो करते नहीं, क्योंकि हम खुद कर लें वो उससे बड़ी, सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। तो भाइयों, गिंदर भाई ने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने गोट फार्मिंग बिजनेस मॉडल के बारे में, और इन द एंड में एक बात बोलूँगा, देखो पेशेंस है तो ही इस लाइन में आना, अच्छी नॉलेज लेके आना, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से आपको प्रॉफिट आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने उतार चढ़ाव देखे बकरी पालन में कैसे आए हैं। इस साल ईद पर्पस का मॉडल इनका नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा है, जो कि पिछले साल इन्होंने बताया 50 लाख का प्रॉफिट किया था। इस साल नो प्रॉफिट नो लॉस में रहा है वो। और ब्रीडिंग मॉडल जो एवरग्रीन मॉडल होता है गोट फार्मिंग में, बच्चे प्रोड्यूस करके, बकरी के बच्चे प्रोड्यूस करके किसान भाइयों को देना, एक अच्छे रेट पे उनको सर्कुलेट करना, उसमें इन्होंने 12 लाख रुपए अर्न किया है। और देखो, ये तो उतार चढ़ाव बिजनेस का चलता रहेगा, लेकिन आपका पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। इनको 12 साल लग गए इतना बड़ा फार्म खड़ा करने में।
अगर आपकी ऐसे किसी काम की रुचि है तो अपनी मार्केटिंग पे पहले फोकस करें, ट्रेनिंग लें, बकरी की बीमारियों को समझें, बकरी पालन को समझें, उसके बाद इस लाइन में आएं। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो से नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो से नॉलेज मिली, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे वीडियो साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।